झारखंड में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां केवल नेतृत्व नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति तय होनी है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की बयार के बीच अब राज्य इकाई में भी नेतृत्व परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। बंगाल को समीक भट्टाचार्य के रूप में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है और अब बारी झारखंड की है, जहां पार्टी लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में है। प्रदेश भाजपा की कमान किसे सौंपी जाएगी, ये सवाल केवल पद या व्यक्ति का नहीं बल्कि पार्टी की भावी दिशा और राजनीति से जुड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद संगठन को दोबारा गति देने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने और सामाजिक समीकरण को साधने की चुनौती अब नए प्रदेश अध्यक्ष के कंधों पर होगी। और यही वजह है कि यह चयन जितना आंतरिक है उतना ही राजनीतिक दृष्टि से दूरगामी प्रभाव वाला भी है। बीते मंगलवार 8 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रांची पहुंचे और पार्टी कार्यालय में एक एक कर सभी प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन हुआ। बैठक में जिन नामों पर चर्चा हुई उनमें राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और विधायक सीपी सिंह प्रमुख दावेदारों के रूप में उभरे हैं। भाजपा के रणनीतिकार इस बार जातीय समीकरण, आरएसएस से जुड़ाव, संगठनात्मक अनुभव और विवाद रहित छवि जैसे मापदंडों को प्रमुखता दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि अब पार्टी झारखंड में किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगी। ऐसे में ओबीसी या सवर्ण समाज से आने वाले नेता को ही कमान मिलने की संभावना सबसे अधिक है। पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस बार नेतृत्व में सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। यदि किसी सवर्ण को मौका मिला तो सीपी सिंह का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। वहीं ओबीसी नेताओं की बात करें तो आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा दौड़ में आगे चल रहे हैं। साहू और वर्मा दोनों का संघ से गहरा जुड़ाव है और दोनों ही विवादों से दूर संगठन में जमीनी स्तर पर काम कर चुके हैं। रघुवर दास की सक्रियता भी बीते दिनों से बढ़ी हुई है। वह न सिर्फ प्रदेश के दौरे कर रहे हैं बल्कि आदिवासी क्षेत्रों में भी लगातार पहुंच बना रहे हैं। दुमका में हाल ही में उनकी बाबूलाल मरांडी से मुलाकात को भी कई राजनीतिक संकेतों से जोड़ा जा रहा है। रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं। उनका संगठन में लंबा अनुभव, वैश्य समुदाय से जुड़ाव और केंद्रीय नेतृत्व से नजदीकी उनकी दावेदारी को मजबूती देता है। हालांकि 2019 में पार्टी के विधानसभा चुनाव में हार के लिए उनकी नीतियों को कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया गया था। खासकर आदिवासी समाज में पार्टी की छवि को लेकर सवाल उठे थे। इसी तरह सीपी सिंह 7 बार से विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री भी रह चुके हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और सवर्ण समुदाय में उनकी स्वीकार्यता भी भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक को मजबूती दे सकती है। लेकिन अगर पार्टी नेतृत्व ओबीसी कार्ड खेलता है तो आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा और मनीष जायसवाल जैसे नेता स्वाभाविक विकल्प हो सकते हैं। मनीष जायसवाल की युवा छवि, हजारीबाग से जीत और संगठन के साथ उनकी सक्रियता उन्हें एक फ्रेश फेस बनाती है। वहीं कुशवाहा शशिभूषण मेहता का नाम भी चर्चा में है, लेकिन उनकी क्षेत्रीय पहचान सीमित मानी जा रही है। इन तमाम नामों में संघ की पृष्ठभूमि वाला और संगठन में जमीनी पकड़ रखने वाला नेता ही अंतिम चयन में सबसे भारी पड़ सकता है। हाल ही में कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के नाम में यह देखा गया कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हीं नेताओं को प्राथमिकता दी जिनका आरएसएस से जुड़ाव रहा है और जो संगठनात्मक अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य में जहां भाजपा को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, वहां संगठन को दोबारा खड़ा करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। न केवल कार्यकर्ताओं को एकजुट करना बल्कि मतदाताओं का भरोसा फिर से जीतना भी नए प्रदेश अध्यक्ष की पहली परीक्षा होगी। अब जैसे जैसे पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हो रही हैं, वैसे वैसे जिला स्तर के नेता और कार्यकर्ता भी अपनी स्थिति को लेकर सतर्क हो गए हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि नए नेतृत्व के साथ जिलों में भी कई चेहरे बदले जा सकते हैं।
जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व स्थिति का आकलन कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि यह निर्णय सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पार्टी की आगामी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। अब देखना यह है कि भाजपा झारखंड में किसे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है। फिलहाल इंतजार पूरे संगठन में फैला हुआ है, लेकिन यह तय है कि जब भी नया अध्यक्ष सामने आएगा, उसके कंधों पर पार्टी को सत्ता में वापस लाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।